आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं। और अब मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था कि एलिमेंट्स की तीन टाइप्स होती हैं, जैसे कंटेनर, वॉइड और नेस्टेड एलिमेंट। तो उसी तरीके से अगर हम HTML के एलिमेंट्स की दो कैटेगरीज करें, यानी कि HTML को अगर हम दो एंगल से देखें, तो हमारा जो है एक जो हमारा पहला एंगल है वो हमारा होता है स्ट्रक्चर एंगल। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रक्चर पर बेस करता है, स्ट्रक्चर बेसिस एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंटेनर एलिमेंट, फिर उसके बाद हमारा था वॉइड एलिमेंट, और लास्ट हमारा था नेस्टेड एलिमेंट। अब आपको जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया था, तो मुझे इतनी डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। सो कंटेनर एलिमेंट वो होते हैं जिनका ओपनिंग टैग भी हो, क्लोजिंग टैग भी हो, उसमें कंटेंट हो। और वर्ड एलिमेंट वो होते हैं जिनका जो सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग हो, उसका क्लोजिंग टैग वैसा ना हो जैसे कंटेनर एलिमेंट का होता है। अब और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स के अंदर आपका कंटेंट होता है, टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता। फिर उसके बाद नेस्टेड एलिमेंट्स में ये होता है कि एलिमेंट के अंदर हम एलिमेंट को बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा एंगल आता है कैटेगरी करने का HTML एलिमेंट्स को, वो हमारा होता है डिस्प्ले एलिमेंट। जो हमने ऊपर बात करी वो तो स्ट्रक्चर एलिमेंट था, यानी कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कंटेंट किस तरीके से आता है, हमने ये देखा। लेकिन डिस्प्ले एलिमेंट के अंदर ये हुआ कि ब्राउजर के ऊपर आपका जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, वो कितनी विड्थ ले रहा है, कितनी हाइट ले रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले एलिमेंट। अब डिस्प्ले एलिमेंट में भी दो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक हमारा आता है इनलाइन एलिमेंट, और दूसरा हमारा आता है ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब कंटेनर एलिमेंट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे कंटेनर एलिमेंट में हमारे पास था H1 का टैग, उसका ओपन टैग भी होता है, उसका कोलन टैग भी होता है, बीच में कंटेंट भी होता है। वर्ड एलिमेंट में ये था कि अगर हम इमेज को ले लें या एंकर के टैग को ले, नहीं एंकर के टैग नहीं, सॉरी, इमेज के टैग को ले लें, तो उसका सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है नहीं होता, और उसके एट्रीब्यूट के अंदर उसका कंटेंट होता है। और नेचुरल एलिमेंट में ये होता है कि एलिमेंट्स के अंदर आप एलिमेंट्स को रखते हो। लेकिन डिस्प्ले एलिमेंट के अंदर जो इनलाइन एलिमेंट है, अब इनलाइन एलिमेंट ये होता है जो आपके ब्राउजर पे। अच्छा, तो अब हम ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। अब ब्लॉक एलिमेंट में हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारा डिफ का टैग आ जाता है, हमारे पैराग्राफ का टैग आ जाता है, यानी कि H1 से H6 का टैग आ जाता है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जैसे हमारे डिफ का टैग आ जाता है, और हमारे पैराग्राफ का टैग H1 से लेके H6 तक का टैग आ जाता है, और UL और LI यानी कि लिस्ट का टैग, सेक्शन वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, और इसमें हेडर फुटर भी आ जाता है। हेडर फुटर वैसे सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होते हैं। फिर अब बात ये कि ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। सो ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि जो न्यू लाइन से स्टार्ट हो और वो अपनी पूरी फुल विड्थ लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है डिव, सही है। अब डिव में मैंने लिख दिया दमन। ठीक है, अगर हम ब्राउजर पे जाके देखें, अब ये आ गया दमन। अब अगर इसके आगे मैं कोई और टैग लगाना चाहूँ, जैसे अब मैं कोई टैग लगा दूं, H1 का टैग लगा दूं, यानी दूं दमन, तो अब दमन कहाँ लिखा आना चाहिए ब्राउजर पे, दमन के आगे या दमन के नीचे। चल के देखते हैं। अब ये क्या हुआ, ये दमन के नीचे लिखा हुआ है दूसरा दमन। अब क्या कि ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पूरी आपके पैरेंट कंटेनर की पूरी विद लेते हैं, फुल विद।
इसीलिए जब भी आप कोई और उसके नीचे ब्लॉक एलिमेंट लगाते हैं, जैसे कि मैंने डिफ के बाद H1 लगाया, या फिर मैं यूएल लगाती या मैं एल लगाती, हेडर लगाती, फुटर लगाती, तो वो भी न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज वो आपके पेरेंट कंटेनर के पूरी फुल विद लेते हैं। अब क्या, अब इसके बाद हमारा आता है इनलाइन एलिमेंट। अब इनलाइन एलिमेंट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि अब इनलाइन एलिमेंट हमारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग का टैग और ईएम का टैग, और जैसे कि हमारा हो गया स्पैन का टैग, और एंकर का टैग भी हमारा होता है, और इमेज का टैग, और बटन का टैग। अब ये क्या है, अब ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, अगर इनको एक साथ भी लिख दिया जाए तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये वो एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, जो दूसरे को भी, दूसरी आपके सराउंडिंग के जो और भी एलिमेंट्स हैं उनको भी जगह देते हैं। अब जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग का टैग लिया, तो इसमें लिख दिया मैंने माई नेम इज, सही, दमन। अब ये हमारा आएगा थोड़ा बोल्ड में, क्योंकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग है कीवर्ड या टैग, वो हमारे अल्फाबेट से कैरेक्टर्स को थोड़ा बोल्ड करके लिखता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा कि बी होता है, तो बी को जब हम क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके अल्फाबेट्स को, तो वो थोड़ा बोल्ड हो जाते हैं, ताकि वो ज्यादा जाहिर हो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद अगर हम ईएम लें और ईएम में लिख दें स्कूल फॉर एग्जाम्पल, तो अब क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग से उसी लाइन, इस लाइन में माने में दमन लिखा है ब्राउजर पे, तो उसके आगे ही स्कूल आएगा या नीचे आएगा, देखते हैं कहाँ आता है। अब देखें, अब ये स्कूल क्या हुआ, माय नेम इज दमन के आगे आया स्कूल। अब इसको तो नीचे आना चाहिए था, क्यों क्यों आना चाहिए था, नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। अगर ब्लॉक एलिमेंट होता तो वो जरूर इसके नीचे आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे H2 लगाएं और लिखें, तो ये लिखेंगे ना, नीचे आएगा, देखा, देखें। और जैसे ब्लॉक एलिमेंट है तो ये वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम कोई चीज लिखते हैं, और या ऐसा करते हैं, हम एक पैराग्राफ का टैग लेते हैं। अच्छा, अब ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आप इनलाइन एलिमेंट्स लगा सकते हैं। वो कैसे कैसे, पैराग्राफ लिखा, मैंने लिखा माई नेम इज दमन, फिर हमने लगा दिया स्ट्रॉन्गर कीवर्ड, या ऐसा करते हैं जैसे दमन इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट अल्फाबेट है, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग में लिख देते हैं। अब ये आ गया माय नेम इज दमन। अब इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही लाइन में आ जाए, न्यू लाइन से स्टार्ट ना हो। और ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। और अगर हम बहुत आसानी से समझना चाहें कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं, तो बेसिकली HTML एलिमेंट वो होते हैं जिनको आप वेब पेज पर अपने एलिमेंट्स देख सको, ब्राउजर पर, यानी कि जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है या एक घर है, ले लेते हैं। तो अगर हम एक घर हमें बनाना हो, तो हमने उसके लिए ईंटें लगानी पड़ती हैं, एक के ऊपर एक रखनी पड़ती हैं, आपस में जोड़नी पड़ती हैं, कंबाइन करनी पड़ती है, फिर जाकर घर बनता है आपका, सही है। अब ऐसे ही आप वेब पेज में, यानी कि अपने अगर VS कोड के अंदर आप एलिमेंट्स लगाते हो, हेडिंग लगाते हो, पैराग्राफ लगाते हो, और इमेजेस लगाते हो, लिंक्स लगाते हो, तो ये सारे आपके वेब पेज के ब्लॉक्स हैं, यानी कि वेब पेज की ईंटें। अगर ये नहीं लगेंगी तो वेब पेज नहीं बनेगा। तो अब HTML में एलिमेंट क्या होता है, जो ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले हो, आपका वेब पेज बनाने के लिए आपको दिखे, और वेब पेज इसके बगैर नहीं बनता। सो दिस इज कॉल्ड HTML एलिमेंट्स।